राम 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 नारायण नारायण। परिशिष्ट भाव। यहाँ भगवान ने जिसको अपना अंश कहा है उसी को 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में अपनी परा प्रकृति कहा है। इसलिए दोनों ही जगह जीव भूत जीव बना हुआ शब्द आया है। जीव भूतः जीव भूताम। परा और अपरा दोनों भगवान की शक्तियां हैं। जब से परा की दृष्टि भगवान से हटकर अपरा की तरफ चली गई तब से परा जन्म मरण के चक्र में पड़ गई। इसी बात को 7वें अध्याय में ययेदम धार्यते जगत पदों से और यहाँ मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति पदों से कहा गया है। यद्यपि अपरा भी भगवान की है तथापि उसका स्वभाव अलग परिवर्तनशील है। इसलिए भगवान ने अपने को अपरा से अतीत बताया है। यस्मात् क्षरमतीतो हम। परंतु परा और भगवान एक स्वभाव वाले अपरिवर्तनशील हैं। इसलिए ममैवांशः पद में एव कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा भगवान का अंश है। इसमें प्रकृति का अंश किंचिन मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में मेरा और प्रकृति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं है। प्रत्युत यह केवल मेरा अंश है। अतः इसका संबंध केवल मेरे साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अपरा प्रकृति परमात्मा की है, पर जीव ने उसको अपना मान लिया और उससे सुख लेने लग गया, तभी वह बंधन में पड़ा है। अपनी न होने के कारण ही न वस्तुएं ठहरती हैं न सुख ठहरता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, कर्षति अर्थात अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। यही जीव की मूल भूल है। जीव ब्रह्म निर्गुण का अंश नहीं है, प्रत्युत ईश्वर सगुण का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कारण कि ब्रह्म चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसमें अंश अंशी भाव हो सकता ही नहीं। जीव की ब्रह्म से एकता साधर्म्य है, अर्थात अनेक रूप से जो जीव है वही एक रूप से ब्रह्म है। शरीर के साथ संबंध होने से वह जीव है और शरीर के साथ संबंध न होने से वह ब्रह्म है। अतः वास्तव में जीव और ब्रह्म दोनों ही समग्र भगवान के अंश हैं। इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा आधार बताया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, और ब्रह्म को अपने ही समग्र रूप का एक अंग बताया है। ते ब्रह्म तद विदुः। मन और इंद्रियां जिसके अंश हैं उसी में रहते हैं, प्रकृति स्थानी। इससे जीव को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मैं भी जिसका अंश हूँ उसी में निरंतर रहना चाहिए, उसी के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। यह संबंध स्वयं को ही जोड़ना पड़ेगा, दूसरा नहीं जोड़ेगा। कारण कि स्वयं ने ही जगत से संबंध जोड़ा है और स्वयं ही परमात्मा से विमुख हुआ है। जगत के सम्मुख होने संबंध जोड़ने में जगत कारण नहीं है और परमात्मा से विमुख होने में परमात्मा कारण नहीं है, प्रत्युत दोनों में स्वयं ही कारण है।
परमात्मा का अंश होने से जीव स्वतंत्र है और इसी स्वतंत्रता का उसने दुरुपयोग किया है, इसलिए इसका सदुपयोग स्वयं को ही करना पड़ेगा। उद्धरेदात्मनात्मानम। प्रकृति के साथ मन और इंद्रियों का नित्य और वास्तविक संबंध है, पर मन और इंद्रियों के साथ स्वयं आत्मा का अनित्य और माना हुआ संबंध है। अनित्य संबंध कभी स्थायी नहीं रहता, प्रत्युत बदलता और मिटता रहता है। स्वयं का नित्य संबंध परमात्मा के साथ है, जो कभी बदलता और मिटता नहीं, परंतु अनित्य संबंध को स्वीकार कर लेने से उस नित्य संबंध से विमुखता हो जाती है, जिससे उसका अनुभव नहीं होता। ममैवांशो जीवलोके पदों से यह भाव निकलता है कि हम तो प्रभु को अपना मानते हैं, पर प्रभु हमें अपना जानते हैं। जब जीव भगवान के शरण हो जाता है, तब वह भी प्रभु को अपना जान लेता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। जीव भगवान का सनातन अंश है, अतः भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना अर्थात उनको अपना मानना ही इसका वास्तविक पुरुषार्थ है। शरीर से होने वाले पुरुषार्थ में तो क्रिया मुख्य है, जो केवल संसार के लिए ही होती है, क्योंकि शरीर संसार का अंश है। परंतु स्वयं से होने वाले पुरुषार्थ में भाव मुख्य है, इसलिए बुराई रहित होना, असंग होना, भगवान को अपना मानना, ये स्वयं के पुरुषार्थ हैं। बुराई रहित होने से मनुष्य संसार के लिए उपयोगी हो जाता है। शरीर संसार से असंग होने से अपने लिए उपयोगी हो जाता है। भगवान को अपना मानने से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। बुराई रहित हुए बिना मनुष्य संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। शरीर संसार से असंग हुए बिना मनुष्य अपने लिए उपयोगी नहीं हो सकता। भगवान के साथ अपनेपन का संबंध जोड़े बिना मनुष्य भगवान के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। मैं बुराई रहित हो जाऊं, मैं असंग हो जाऊं, मैं भगवत प्रेमी हो जाऊं, ऐसी आवश्यकता का अनुभव करना भी पुरुषार्थ है। परंतु सबसे पहले साधक को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं बुराई रहित हो सकता हूँ, असंग हो सकता हूँ, प्रेमी हो सकता हूँ। इसके लिए साधक को यह जानना चाहिए कि संसार के नाते भी हम सब एक हैं, आत्मा के नाते भी हम सब एक हैं और परमात्मा के नाते भी हम सब एक हैं। इसलिए जैसे अपने शरीर के हित का भाव रहता है, ऐसे ही संपूर्ण शरीरों के हित का भाव रहना चाहिए, अथवा जैसे संपूर्ण शरीरों से हम निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे इस शरीर से भी निर्लिप्त रहना चाहिए। संपूर्ण शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानकर हम बुराई रहित हो सकते हैं। अपने शरीर सहित संपूर्ण शरीरों को छोड़कर हम असंग अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। संपूर्ण शरीर संसार को छोड़कर हम भगवत प्रेमी हो सकते हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। ममैवांशो जीवलोके, इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित हैं, परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसलिए वे प्रकृति में ही स्थित हैं। प्रकृति स्थानी विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, हैं ही नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं। हमारे से दूर
कोई चीज है तो वह शरीर है, और नजदीक से नजदीक कोई चीज है तो वह परमात्मा है। परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो नजदीक दिखता है और परमात्मा दूर, शरीर तो प्राप्त दिखता है और परमात्मा अप्राप्त। शरीर से माने हुए संबंध का त्याग करने के लिए साधक को 3 बातें मान लेनी चाहिए। शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जब तक साधक स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से अपना संबंध मानता रहता है, तब तक स्थूल शरीर से होने वाला कर्म, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, निर्विकल्प अवस्था, तीनों ही उसको बांधने वाले होते हैं। परंतु तीनों शरीरों से संबंध विच्छेद होने पर वह कर्म, चिंतन और स्थिरता तीनों से बंधता नहीं, अर्थात तीनों से असंग हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध की जागृति के लिए साधक को 3 बातें मान लेनी चाहिए। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और सब कुछ प्रभु का है। भगवान से नित्य संबंध की जागृति होने पर साधक को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन की पूर्णता है। मनुष्य में 3 इच्छाएं होती हैं: भोग की इच्छा, तत्व की इच्छा और प्रेम की इच्छा। भोग की इच्छा कामना, तत्व की इच्छा जिज्ञासा और प्रेम की इच्छा पिपासा, अभिलाषा कहलाती है। भोग की कामना शरीर को लेकर, तत्व की जिज्ञासा स्वरूप को लेकर और प्रेम की पिपासा परमात्मा को लेकर होती है। शरीर को अपना मानना भूल है, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है। अतः शरीर को लेकर होने वाली भोग की इच्छा प्राकृत असत होने से अपनी नहीं है, प्रत्युत भूल से है। परंतु तत्व की और प्रेम की इच्छा अपनी है, भूल से नहीं है। इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक परिवार की, समाज की और संसार की सेवा में लगाने से अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है। भूल मिटने से भोग की इच्छा मिट जाती है। भोग की इच्छा मिटने से तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और साधक को स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, अर्थात उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। फिर स्वरूप जिसका अंश है उस परमात्मा के प्रेम की पिपासा जागृत होती है। मात्र जीव परमात्मा के अंश हैं, इसलिए मात्र जीवों की अंतिम इच्छा प्रेम की ही है। प्रेम की इच्छा सार्वभौम इच्छा है। प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य जन्म पूर्ण हो जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता।